अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू होगा, लेकिन एक खुशखबरी के साथ। खुशखबरी आपको सुनाएंगी हमारे अतीका जी जो बहुत अरसे दिन के बाद वापस आई हैं। क्या खुशखबरी? देखिए आप ब्रेक पे भी थी, गायब भी हो गई, अब खुशखबरी भी है। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्या करें अब, ऐसे एक ही काम सेकंड, होंगे जिंदगी में। मेरे घर आई नन्ही परी। हाँ बस यही काम रहेगा। मैं पर यही पैदा करती जाऊं, है ना। परा भी हो सकता है। हाँ। जिनकी शादी उनकी शादी वाला सीन चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, कुछ भी। आज रिव्यू में साथ निभाएंगे अतीका ओडो, शबूर अब्बासी एंड नादिया खान। और खुशखबरी देंगी अतीका जी। फिर भी नहीं दे रही है। नहीं ऑन अ क्योंकि सीरियस बहुत खुशखबरी ये है कि हमारे एक साउंड डिजाइन इंजीनियर ने ग्रैमी जीता है और अनफॉर्चुनेटली किसी ने ये बात ही नहीं की। तो दिस इज अ चैप कॉल्ड तोरेज हबीब। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली बट ही इज वन अ ग्रैमी। मेरा मतलब है कि वी हैव पीपल इन पाकिस्तान हु वन ऑस्कर्स लाइक शर्मीन ओबैद चुनॉय। हम व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट आवर स्टार्स हु विन ग्लोबल अवार्ड्स आल्सो ना। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। एक तो मैं मुकर्रम से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें अपने शो में ना अब टेक्नीशियंस को भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे हम डायरेक्टर्स एंड राइटर्स को बुलाते हैं, एक्टर्स को बुलाते हैं, वी शुड कॉल साउंड डिज़ाइन इंजीनियर्स, वी शुड कॉल एडीज, वी शुड कॉल डीओपीज, बिकॉज ये सबकी मेहनत होती है यार, सिर्फ एक शख्स की नहीं होती। हम तो फ्रंट रनर्स होते हैं ना, लव द फेस ऑफ द ड्रामा, बट बिहाइंड द सीन्स इतने अमेजिंग लोग होते हैं, सो टैलेंटेड एंड दे आर इनविजिबल, विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स राइट, यू नो. So I would like to congratulate Torres on his Grammy and keep it up, keep winning more for us and well done. Yeah, so proud of you. और ग्रैमी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। And Nadia, म्यूजिक sound का ऑस्कर है। Yeah. I think ऐसे जो लोग जो ग्लोबली जीत सकते हैं साउंड डिजाइन पे, तो हमारे ड्रामा और फिल्म और इन चीजों में साउंड बेहतर क्यों नहीं? ये किस प्रोजेक्ट के लिए इनको ग्रैमी? इन्होंने ड्यून में, इन्होंने मैन ऑफ Hans स्टील Zimmer में, इन्होंने कंग फू पांडा 3 में, ओके, हॉलीवुड की मूवीज में थे। ओह वाओ। So if we have talent like that here, then why can't we improve sound design in our product? अभी जब तू आएगा ना छुट्टी पे तो फिर हम इसे पूछेंगे यहाँ के लिए क्या करना है। कराची में रहता है। हाँ, लेकिन वहाँ काम कर रहा है कराची ना। बॉय, ही इज वर्किंग ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन यहाँ रह के काम कर रहे हैं। साउंड, माय सन इज अ साउंड डिजाइन इंजीनियर आल्सो, राइट? अच्छा, ऑनलाइन पूरी दुनिया में काम करता है मेरा बेटा। यू करम It's online. भाई, हाँ जी, मिलना है। हाँ, Done हो ये बात गया। करनी वेल है। डन, वेल डन। लवली। तो खुशखबरी My आपने new सुनी, crush. ये वो खुशखबरी नहीं थी जो कि नादिया समझ रही थी। क्लोज। तो जिस ड्रामे बात होगी वो है बहुत ही खास और चार्ट से बहुत अच्छा जा रहा है। आई थिंक 10 मिलियन व्यूज जिसने क्रॉस किए हैं वो भी ये ड्रामा है। सबसे ज़्यादा व्यूज आई थिंक उसके बाद शेर के बाद जिसके आ रहे हैं वो सांवल यार पिया है। तो अतीका जी, आप काफ़ी दिनों बाद आई, आपने 4-5 एपिसोड एक साथ देखे होंगे, कैसा लगा आपको सांवल यार पिया? यू नो, मुझे एक बात की खुशी है और वो ये है कि बिटवीन केस नंबर 9 एंड सांवल यार पिया, जियो के प्रोडक्ट्स बेहतर हो गए सडनली। आई थिंक उन्होंने कुछ खिंचाई की है अपनी टीम की, और जो अभी उनका जो ड्रामा आ रहा है टीवी पे, 7th स्काई का स्पेसिफिकली, इज सच अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज वी वॉन्ट एवरी वन टू डू वेल, राइट? तो जहाँ तक सांवल यार पिया का ताल्लुक है, एक तो दानिश नवाज डायरेक्टर, अगेन वेरी गुड डायरेक्टर। दानिश को पता है कि मैंने कहानी कैसे बतानी है। फिर जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, ओवरऑल जो उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया है, लोगों से जो परफॉर्मेंसेस निकाली हैं, एंड द कलर्स, मुझे जो इसके जो रंग है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ, एक ये सवाल उठा था ना, आई वॉज वॉचिंग यू गाइज ना व्हाइल आई वाज अवे, मैं आपके शोज़ देख रही थी कि शरपसंद में कि वो जो मोहल्ले का, मरीना ने कहा ना कि मोहल्ले का वो है कि भैया कैसे परमिशन ली होंगी। बोथ सांवल यार पिया एंड शरपसंद आर सेट्स। नाइस। इवन इन शरपसंद उन्होंने बहुत खर्चा करके, अब्दुल्ला सेजा जो है प्रोड्यूसर आई ड्रीम्स, उन्होंने खर्चा करके पूरा सेट बनाया है। जो आपको जो ये गली नजर आ रही है, सोची थी इतनी बड़ी खुली गली। नो, इट्स अ होल सेट। और जब बारिश हुई थी ना, जब फ्लड आया था, बेचारों का नुकसान भी हुआ, दे हैड टू रीबिल्ड द सेट। सो ये जो सेट वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हमने मोहल्ला में भी देखा है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड हियर आल्सो इट्स वर्किंग। बिकॉज देखें, अगर यही चीज़ एक्चुअल मोहल्ले में ले जाते तो बड़े खिचड़ी पक जाती, बिकॉज यू नो यू कांट कंट्रोल द क्राउड। तो सांवल यार पिया का जितना भी उन्होंने आउटडोर माहौल दिखाया है वो सारा सेट बेस्ड है।
And I think it's a fabulous idea. We should have more set-based ideas for बेहतर है। sure. और इसका Much मतलब ये कि better. एक इंडस्ट्री की जगह मौजूद है, जैसे सेट स्टूडियोज होते Of थे बड़े course. बड़े और हैं और हैं कितने लाहौर में पहले होते थे। प्राचीन space है। Carpenters को काम मिलता है, हाँ। set designers को काम मिलता है, light देखें, अगर आपने आप नोट करें जब आप नेक्स्ट डे देखें कि दरख्त भी अगर रखा है ना उन्होंने आर्टिफिशियल या रियल कितना व्हाटएवर, खूबसूरत उसकी लाइट set ऐसे बनाया की है कि आपको लग रहा है ये एक्चुअल दरख्त डे लाइट में हाँ, खड़ा है. बिल्कुल Whereas it's a set actually, so the light design comes in and fabulous, very good. So I'm enjoying it. यहाँ पे of course अहमद अली अकबर का काम, दुरे फिशा, अली ताहिर of course, oh my god. एंड यासिर नवाज, आई मस्ट से Everybody, यासिर नवाज तो ऐसे स्टैंड आउट किए हैं। डायरेक्टर जो होता है ना, कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना, इफ ही नोज व्हाट ही वांट्स ना, ये हर बंदे से सही काम निकालता है. सो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस एंड आई एम एंजॉयिंग अहमद अली अकबर इन हिज नीला पीला रेड शर्ट्स, बड़े मजे का है. तो 2 thumbs up. वो इमोजी भी कुछ पीली हो गई है। I know ये शमून अब्बासी, सामल यार पिया। सावल यार पिया, अहमद अली अकबर शाइन्स इन इट. मुझे लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हो उसकी इस इमोशन को, और वो जो 2 डायमेंशनल एक कैरेक्टर में वो फंस गया है, बदमाश है एक तरफ वो एक स्वीट आदमी है, एंड उसने वो जो बैलेंस रखा है बहुत खूबसूरत है. यस, जब हम दूसरे ट्रैक पे जाते हैं, फिरोज़ वाले यूनिवर्सिटी वाले ट्रैक पे, मुझे समहाउ ये लगने लगता है दिस इज अनदर ड्रामा ऑल टुगेदर. मतलब कुछ कलर पैलेट डिफरेंट हो जाता है, कुछ मोडालिटी चेंज हो जाती है. स्पेशली जो मैंने एपिसोड कल देखा, उसमें मुझे कुछ चीज़ें थी जो शायद आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा, बट आई डिड नॉट लाइक इट. मतलब इस एपिसोड में, अदरवाइज आई लव सावल यार पिया, बहुत खूबसूरत सब कुछ है. दुरे फिशा जितनी मेरे ख्याल में इसमें अच्छी लगी है, बहुत मैंने पहले नहीं देखा, हो सकता है लगी हो, बट वेरी क्यूट, वेरी स्वीट. उसकी जो दोस्त है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा फेस है. सो एवरीबडी इज शाइनिंग. अली ताहिर माशाल्लाह इज डूइंग वेरी गुड. इरम अख्तर बहुत अच्छा कर रही हैं. तो बस वो एक पोर्शन है जो जब आता है तो मुझे हमेशा लगता है जैसे कोई दूसरा ड्रामा शुरू हो गया. सो फॉर नाउ आई विल गिव 1 thumbs up. 1 thumbs up. नादिया खान, सावल यार पिया इस वक्त सबसे ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है, 9.5 मिलियन इन 6 days. अब 10 मिलियन हो गए होंगे, इसके बाद जमा तकसीम है 6.5 मिलियन. फ़र्क सिर्फ ये है कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट जमा तकसीम. इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं तो शायद इंटरनेशनल ऑडियंस ज़्यादा देख रही होगी, लेकिन जिक्र ज़्यादा जमा तकसीम. एवरीवन अराउंड मी, हाय ये हुआ ये वो, इसका इतना जिक्र नहीं है जितना उसका है, लेकिन इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं फॉर सम रीज़न. जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो मैं तो आई वाज ऑल प्रेज. सावल पता है अहमद अली अकबर को देख के नया क्रश आपका. नया क्रश उफ. और मुझे अब भी लगता है कि इस ड्रामे में अब जो यहाँ आ गए हैं हम 9th and 10th एपिसोड पे, ये 2 एपिसोड्स में देखने वाली एक चीज़ थी, और वो था सावल. सावल जिस सीन में है उसके साथ दूसरे लोग भी आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन माइनस सावल क्या है इस ड्रामे में. अब ये जो दूसरे सीन्स है ना, ये गिर रहे हैं एटलीस्ट इन 2 एपिसोड्स में. जब फ्लैशबैक था अली ताहिर का, वो भी अच्छा था, वो भी ड्रामे को संभाले हुआ था. अब फ्लैशबैक्स कम हो गए हैं, एक आध आया उसने ड्रामे को बचाया. दुरे फिशा फैमिली, माँ और बाप बहुत इरिटेटिंग है. यस, उनके सीन सारे एक जैसे हैं, और ट्रीटमेंट भी एक जैसी है. बाप के वही, अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, अभी आप ये नहीं करेंगे, और माँ के वो जो इंसर्शंस है ना, वो बड़े तकलीफ थे. और हर डायलॉग के बाद, हर दुरे फिशा का बाप से डायलॉग, देखिए अब आप ये हाँ बेटा मैं तो हाँ तो नहीं, लेकिन सावल वो चला कितना लंबा सीन, और हर जुमले के बाद माँ के एक्सप्रेशंस कहाँ आते हैं, क्यों आ रहे हैं, और वो इतने प्यारे, वो बहुत इंटेंस एक्सप्रेशन दे रही हैं. उससे वो सीन एकदम फेक लगता है. मुझे तीनों की जो है ना, मतलब बॉन्डिंग या वो प्यार, ममता बापता कुछ भी नहीं आ रहा फील. वो जैसे सीन आता है मुझे लगता है ड्रामा शुरू हो गया. अरे कहाँ जा रही हो, एक्स्ट्रा आपकी पोजेसिव माँ है, एक्स्ट्रा अब्बा के लिए पोजेसिव एक है, ठीक है क्लोज फैमिली है, लेकिन बस करें थोड़ी सी कहानी, और थोड़ा इधर उधर और भी बातें हों. बहुत सारे सीन्स थे असल में फैमिली के. इस दफ़ा वो ड्रैग था. कॉलेज तो वैसे शुरू होता है तो आप उसके बाद कपड़े धोने चले जाएं, मशीन लगा लें, रोटियां बना लें, ड्रामा फिर कहीं और चला जाता है, बोर हो जाता है. कॉलेज सीन्स आर वेरी बोरिंग. अभी तक LAR का कोई मुझे
या उसके इतने हिस्से में भी वो एक्सप्रेशंस करें, वो सीन्स नहीं आए कि वो इम्प्रेशन बन सके। अभी तक आई फील नथिंग फॉर अलिया। 10 एपिसोड हो गए, उसका कोई काम ही नहीं आया 10 हो गए हैं, और ये मुझे नहीं फिलर पता फिलर नहीं कि होते फिरोज को क्यों लिया आपने, जो अभी तक आपने क्या करवाया उसे। सवाई हमें पता है कि इंग्लिश बोलता है अच्छी, ये हमें पता है, और वो बन कबाब भी उसको अच्छे लगे, मिर्चें भी अब खैर से बच्चा खाने लगा है, लेकिन इसके अलावा क्या। बस जब मेरा सांवल आता है ना तो, और जब वो गाना आता है तो बस, उसके अलावा कुछ नहीं इस ड्रामे में। अब जो है ना 9/10 फॉर द फर्स्ट टाइम वर बोरिंग फॉर मी, सॉरी। अब इसको इम्प्रूव होना पड़ेगा। नादिया को तो ड्रामे फेवरेट ड्रामा था ये। बिल्कुल था। अब इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सोचे ना कि मैं कितनी दुखी हूँ। अब सांवल को ही देखती रहूँ सिर्फ, रिव्यू तो पूरे ड्रामे का करना है ना। ओके जी, अतीका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन, मुझे जो बात अच्छी लगी हाशिम है, नदीम एंड दानिश नवाज। हाँ, व्हाट आई एम एंजॉयिंग इज कि सास बहू से हट के ना एक और प्लॉट है। इसके बारे में मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, जो बैक स्टोरी आती है जाती है, इट्स निट वेरी वेल द करंट एंड द पास्ट। यानी कि आपको कहीं झटका नहीं लग रहा कि एकदम से आप चले गए किसी और ईरा में। इट्स कमिंग इन एंड आउट ऑफ द बैक स्टोरी वेरी स्मूथली, एंड ओवरऑल टाइमलाइन इसका बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स अ डिफरेंट आइडिया। चलो हमने ये गैंगस्टर टाइप चीज़ें बहुत दिखाई हैं, लेकिन और ऑफ कोर्स प्रेडिक्टेबिलिटी है, समझ आ रही है कि आगे जाके क्या होगा। यासिर नवाज की जो री एंट्री आई है एज द गैंगस्टर फादर टू हु द गर्ल वाज प्रॉमिस्ड कि ये बच्ची मेरी हो गई, अब आगे जाके ऑब्वियसली फिरोज ही उसको बचाएगा, कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे। तो ये तो एक ये निटिंग समझ आ रही है कि भाई आगे प्लॉट कहाँ जा रहा है। बट आई थिंक द फैक्ट दैट इट्स नॉट अ सास बहू ड्रामा, द फैक्ट कि इसमें आपको मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, इज़ इंटरेस्टिंग, और इट्स बीइंग डन वेरी वेल। मुझे जो ओवरऑल एम्बियंस, माहौल, दानिश ने जो एक पूरा एक दुनिया क्रिएट की है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। एंड आई एग्री विद देम दैट द कॉलेज सीन्स आर वेरी बोरिंग, बट उनकी वजह से आपको आगे का थ्रेड समझ आ रहा है कि ये अब आगे जाके देखे ना, ट्विस्ट है, एकदम से बाप निकलता है गाड़ी से, देयर ही इज़ यासिर नवाज, वो पुराना गुंडा जिसको ये वादा किया गया था, जुए में हार गया था बाप ना, अली ताहिर लॉस्ट है जुआ की बेटी अब इसकी, तो वो एक ट्विस्ट आ गया है। बट द थिंग इज़ दैट आई एम एंजॉइंग इट फॉर व्हाट इट इज़। द प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ वेरी गुड, द लाइटिंग इज़ वेरी गुड, इसका साउंड, इसके जो म्यूज़िक पीछे चल रहा है, OST बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। सो आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर एन 8। शबून अब्बासी, आपके दिल में काफ़ी सारी बातें थी जो आप करना चाह रहे थे, तो अब आप खुल के कीजिए। कंटेंट के मामले में मैं कहूँगा कि अच्छा है, मतलब सही बात है ये अतीका जी की कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है थोड़ी सी, और आपको नहीं पता। अभी आप आइडिया लगा सकते हैं, शायद सांवल आगे जाके बहुत बड़ी कोई कुर्बानी देने लगा है इस मोहब्बत में, या उस सारी सिचुएशन में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिरोज़ और सांवल, यानी यार और सांवल का कोई ना कोई टकराव है बड़े लेवल का, जो सिर्फ लड़की पे नहीं है, किसी और सिचुएशन पे भी होगा, वो चीज़ है। फिरोज़ अच्छा एक्टर है, लेकिन somehow he does not look like a student, he's not acting like a student, he talks like a professor, बहुत सीरियस, बहुत। मुझे लगता है कि शायद अगर हमने जितना ज़रा कड़क दिखाया है सांवल को ना, इसको थोड़ा सा हम ज़रा हैप्पी, थोड़ा सा और उस तरह का रिलैक्स दिखाते ना, तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता दोनों के अंदर, क्यूट लगता है ये थोड़ा ज़्यादा। नाउ दैट बैग दैट ही इज कैरिंग, ये बैग लिटरली 6-7 ग्रेड के बच्चे लेते हैं, ठीक है, रोबोटिक है, ठीक है, मूवमेंट्स बहुत रोबोटिक। मतलब ये आपको किसने कहा कि आप ऐसा बैग लेके, आप 6-7 क्लास में नहीं है, आप लिटरली आप स्कूल के बाहर जाएं, नादिया बच्चों को पिक करने जाते होंगे, ये बैग बच्चे यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी में आप नहीं देखते इतने बड़े बड़े बैग ना। दूसरा ये कि वो उतारा ही नहीं इस एपिसोड में, तो वो आके बैठे एक जगह, वो यूं ही हो गए। वो क्या था वो एक्सप्रेशन, नहीं समझ आया, मतलब क्रिंज था मुझे, मेरे लिए तो अब वाज लाइक क्या ये क्यों दिखाया। अच्छा, मैंने इसकी जस्टिफिकेशन ढूंढी है, क्योंकि ये जो इसका फादर था, ये सब लोग बेचारे बहुत ऐसी बैकग्राउंड से आए थे, तो अचानक अमीर हुए हैं, तो यू ना मनी कांट बाय क्लास वाला सीन है। ही वाज बोर्न इन मनी। हाँ, दिस बॉय इज बोर्न इन बाहर बाहर था, बाहर से आया, पैसा तो था, शुरू से एजुकेट कर रहा है। लेकिन बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं, पैसा भी बहुत होता है, लेकिन क्लास नहीं होती। बट स्टोरी में कहीं उस चीज को आपने हाईलाइट नहीं किया, तो कर देते ना। हाँ, है थोड़ा एक रांगड़ कि वो थोड़ा रांगड़पन है अब्बा की तरफ से,
वो नहीं है। हाँ वो है ना, जैसे जब भी ग्लासेस भी वैसे पहन रहे तो वो मुझे लग रहा है कि वैसे American कैरेक्टर बनाया accent मार रहा कि है। नया पैसा आया हुआ है तो वो बैग भी इधर अपने नहीं, an शो American accent and he's got his accent Yeah. and God knows where he's been studying abroad. दैट वार्डरोब से मुझे थोड़ा सा है प्रॉब्लम फिरोज के, मतलब मुझे लगता है आजकल के बच्चे लड़के जो इस उम्र के हैं दे फॉलोइंग ट्रेंड्स नाउ, बैगी पैंट्स हैं, कार्गोज हैं, लूज शर्ट्स हैं, वेरी बहुत पतली जीन्स, टाइट बिल्कुल, वॉक भी छोटी छोटे पैर चल रहे हैं। तो फिरोज को मैंने हमेशा एक ग्रेसफुल उसमें देखा है, एंड समहाउ वही नादिया वाली बात कि अभी तक समझ नहीं आ रहा फिरोज को क्यों लिया है उस जगह। फिरोज की जो पोटेंशियल है वो मुझे नजर नहीं आ रही उधर। हो सकता है आगे जाके हो, फाइट्स हो, ये हो वो। हाँ फिर उसने किया क्यों है कैरेक्टर, वो तो हमेशा मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट। टीम अच्छी है, टाइटल में आपका Probably नाम आगे आ रहा है जाके कुछ कैरेक्टर It's a का। good project. Sounds Project good. is very Project good. is very लेकिन अभी तक 10 एपिसोड में कुछ करने को मिला नहीं ये फिरोज तो हम को। डायरेक्टर से कहना कि उसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं। हाँ दूसरा मैंने जो नहीं, बट कितने डायरेक्टर से ये बात करेंगे हम? इनसे तो कर सकती हूँ फोन पे। 3-4 अपने projects Ganesh? ऐसे- हमने 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं where Feroz has just been very static. देखें आप सब लोग जलते हैं फिरोज से, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। फिरोज के लिए तो ड्रामा अब लिखना चाहिए, जितना वो टैलेंटेड है उसके लिए बहुत अच्छा ड्रामा लिखना चाहिए ट्रू। No, I और think उसकी he needs- I फैन think- I फॉलोइंग think he को needs to कैश relax. करें। हाँ। और वो क्राउड पुलर है, हाँ। वो तो है, लेकिन अच्छा ड्रामा But दें उसके Nadia, लिए I लिखें। disagree with you. He's got हाँ। very good roles written for him. Problem ये है कि वो इतना stiff हो गया. I think अपना वो एक stardom या एक fandom इतना seriously ले रहा है कि वो उसमें फंस गया है. He needs to get out of it and become an actor. He's not showing craft anymore. He's just showing और एक जैसे style and fashion a lot now. और एक जैसे अभी कैरेक्टर्स। अभी जिनकी आपने वो शादी ड्रामा में- देखा था हमराज? मैं जमी तू आसमां जो था, वो देखो, उसमें भी ऐसी बाप गुंडा था, ये जाके गन लेके यही जाता है। ड्रामा। मुझे लग रहा था कि यही कैरेक्टर्स को यहाँ मिल गया, यहाँ पर भी बाप गुंडा है और ये उसमें भी ऐसा ही था ना, इसके बाप वो का बिल्कुल, कैरेक्टर वो कुछ तो- जो अब वो जमीन तो गायब हो गया ड्रामा, उसका क्या हुआ? अब गायब ही रहे. वो चल रहा है। बहुत बुरा. और तो उससे वो तो उसके बारे में कहना चाहिए आसमान निकल गया या जमीन खा गई। और उससे पहले या जो जमीन ड्रामा खा गई, था आसमान निकल गया। वो जिसमें आयजा थी और वो जाहिद थे, कौन सा No, you see, हमराज। sometimes हमराज, we see- वो भी sometimes we see actors who get stuck in their stardom. When I watch Feroz now, जैसे in Hubs he was very good. Yes. Feroz was excellent in Hubs, ठीक है? But after that, whenever I see Feroz on screen, I feel that he's stuck somewhere. And for his benefit or for whatever feedback we're giving, मेरा मतलब हमारी एक expectation है, ख्वाहिश है कि एक बंदा और आगे बढ़े, तो he needs to get rid of this whole fandom thing in his head and start to go back to craft because he can do it. या तो ये ना कि नहीं कर सकता, फिर हम why should और we waste बहुत time? स्टिफ बॉडी लैंग्वेज है कि जैसे रुका हुआ है कि मतलब मूवमेंट नहीं है, हाथ पैर एक होता है ना जरा फ्री, वो नहीं है। He's not going तो to मसला character है। at all, which is sad. चले बैक टू सावल Playing यार it का। to मैं सावल यार पिया की वो बात मैं करना चाह रहा था। वो जो फ्लैशबैक लगा अली ताहिर का, उसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं गेटअप का इशू था बहुत हाँ, बड़ा। वो तो throughout है. इसलिए अली ताहिर का अली ताहिर का जब वो बच्ची लेकर आता है वो और ही जिड लग रहे थे, जबकि वो हाँ, बाल वालों ने हाँ, सब किए। हाँ। मुझे लगता है काले रंग की मूछें कुछ लगा देते ना तो जवानी सी एक फील होती है। वो जब उन्होंने उनको क्लीन शेव कर दिया, वो सारा जो स्किन का अपनी एक एज का फैक्टर होता है वो नजर आना शुरू हुआ। और मुझे लगा ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। इसमें काली मूछ लग जाती ना, छोटी सी पतली सी कुछ भी करके ये थोड़े से जवान लगे। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, आप तो टेक्निकली बहुत साउंड भी हैं। मैंने अभी मूवीज में देखा है कि अब वो क्या करते हैं, जैसे हम आपको स्नैपचैट पे फिल्टर नजर आते हैं, आपको यंग फिल्टर लग जाते बिल्कुल हैं filter एडिट लग पे। जाता है। तो आपने अगर किसी को दिखाना है यंग, तो लाइक आप चाहते हैं कि अतीका Yeah, जी yeah. 18 की लगें, तो फिल्टर को आप 18 की मुझे लगे। वो फिल्टर भेज दीजिएगा जरूर. वो अब हमारे शो पे अतीका जी 18 की बनने करें, सोचे आप जरूर भेजिएगा वो फिल्टर. तो हम Done आगे हो गया। बढ़ते मैं हैं अभी इससे। नहीं तो आमिर खान हाँ, शाहरुख खान तो बहुत आप लगाते देखें हैं। आपकी नॉर्मल एप्स में फिल्टर्स आ चुके हैं, Yeah. तो जो आपका एडिटिंग सिस्टम होगा उसमें आप वो डाउनलोड करें। और क्योंकि मुझे No, याद but है no, I think Shamoon is right. They could have given him a mooch or a. Black you can Moon use तो- They could have filters. even used putty to fill the skin अब thing तो and give him डिविंची more में of a. बकायदा फेस Face आ जाता है, वही मैं कह रहा हूँ। फेस पूरा वो रीड नहीं करता है। नहीं, मेकअप में बहुत हो जाता है बिकॉज आप मेकअप में ना जो आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी आपके पूरे स्किन को ना विद फिलिंग एंड ब्लश एक फ्रेशनेस दे सकते हैं, वो भी नहीं किया ना. सो मेकअप आर्टिस्ट कैन डू इट. मेकअप आर्टिस्ट का इशू यहाँ Yeah. था, लेकिन अदरवाइज ठीक था। अच्छा, दूसरा ये सावल, आई लव सावल का कैरेक्टर, मुझे लगता है बहुत मजे का। लेकिन वो जो इतने लंबे इस दफा की सोचें थी ना,
2x पे नहीं खत्म हो रहा था। वो तो जियो है। मुझे 2x पे करके मैं वेट कर रहा था कि यार ये 2x पे अगर इतना लंबा है तो ये कितने लंबे, और चैनल बार का बार formula। बार बार उसको ख्याल आ ही जा रहा है लड़की का। अच्छा वो मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ, But मुझे he's भी looking very good। हाँ, मुझे भी क्योंकि अच्छा पूरे लगा। ड्रामे Looking वही चीज थी, I मैं like देख the- I will like looking और at him। उसका गेटअप कितना अच्छा था जब वो अगर music 40 बहुत मिनट अच्छा मुझे है दिखा दो पीछे ना से, सावल music बैठा हुआ है अच्छा है। चल फिर रहा है, मैं खुश हूँ। हाँ, म्यूजिक वाज आल्सो आई एम हैप्पी। तो मेरे लिए वो थोड़ा कंटेंट वाइज देती। थोड़ा बड़ा था, अदरवाइज गुड। Writing direction। राइटर को 8 एंड और किसको कर रहे हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर दानिश नवाज। डायरेक्ट फॉर दीस 2 एपिसोड 8। हाँ, ये बड़े अच्छे नंबर मिले। नादिया, अच्छा मुझे लेडीज डब्बू सेंटर का बड़ा मजे का लगा उसका वो सीन। नादिया खोल लें आप। आई वुड लव टू, सही बात है, दुर्फिशा के साथ लेडीज डब्बू सेंटर। तो और वो भी सांवल के डब्बू सेंटर के सामने। मुझे तो पता ही नहीं था डब्बू क्या चीज होती है। मैं first वो time सुन कैरम, रही हूँ। बड़े बड़े कैरम को डब्बू कैरम कहते कहते हैं, डब्बू कहाँ कहते नहीं, हैं? डब्बू हैं। यहाँ पे कहते हैं डब्बू। अच्छा कराची में। उसका ना, उसका जो सॉकेट होता है ना, हाँ जिसमें जाके गिरती है बॉल, वो कोर्ट, वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अच्छा से कैरम डिफरेंस का मुझे छोटा पहले मैंने जब शुरू में सुना डब्बू सेंटर, मैंने कहा कोई डब्बे बनते होंगे यहाँ क्या, मुझे नहीं पता था डब्बो में कैरम क्या खेल रहा है डब्बों की दुकान पे। नादिया आप पट्टी की दुकान में खोलिएगा। किसकी दुकान पे? वो पट्टी का पता है ना, ठीक है। फुटबॉल होती है ना, जो फुटबॉल नहीं होती, जो अच्छा हाथों मैं हंस रही हूँ। मैं को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आई। दोनों मैंने कहा एक ही दुकान, एक में साथ लगा लेंगे डब्बू और देखो जहाँ सांवल की दुकान है ना, उसके आसपास में कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। साइकिल की दुकान भी ना रिपेयर की, वो भी शुरू कर दूंगी, टायरों की। पट्टी। नादिया पंचर लगा रही है बैठी। सांवल जो है मंडी दा ढोला, ये मतलब सामने रहे, बहुत जबरदस्त। तो मैं तो ड्रामा सांवल की वजह से देखती हूँ, सीधी बात है। आई एम सॉरी, वो मरीना जी वाली बात, आई एम बायस्ड। सांवल के लिए बायस्ड तो क्या, लेकिन यार क्या प्यारा कैरेक्टर है सांवल की। जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है ना, जो उसका बैठने का अंदाज, अगर वो सोच भी रहा है, देख भी रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो अहमद अली अकबर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके आया। ही इज लाइक पोइट्री इन मोशन। आप सारा ग्लैमर खूबसूरती अपनी हीरोइन से दिखा रहे हैं। सॉरी, जो सांवल ने मेला लूट लिया है ना, कौन देख रहा है हीरोइन को? हम तो सिर्फ सांवल को देख। नहीं, दुर्फिशा हीरोइन को देख रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा चलो, बॉयज बॉयज आप देख रहे हैं और दुर्फिशा। हाँ, और ये कि इतनी वाकई प्यारी बहुत लग रही है। दुर्फिशा इज लुकिंग वेरी प्रिटी, बट वो जो चंचल वाला है ना काम, वो ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा। वो आई लाइक देयर सेंसिबल सीन्स, जहाँ भी सांवल, ये डब्बू वाला सीन बहुत अच्छा था, हलवे वाला ये, और वो दोस्त कितना प्यारा। रज़ा इज सच अ गुड एक्टर। रज़ा बहुत अच्छा एक्टर है, जो उसमें दोस्त नहीं बना हुआ सारा भाई, सॉफ्ट भी है और उसमें अंदर एक अकड़ भी है। भाई फिर मैं लेके आऊँ भाई, अब क्या करेंगे? तो वो बहुत ही क्यूट है रज़ा, तो मुझे नज़र आता रहे ड्रामों में। इज़ वेरी टैलेंटेड। अच्छा, अब स्टोरी कहाँ पहुँची है? असलम साहब गायब थे, असलम साहब को ढूंढा सांवल ने, वापस लेके आया। उसने कहा मुझे अब भी जाना है, तो उनको फ़ौरन जो है ना छोड़ दिया, क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंस में आए, बड़ा मैंने कहा ये क्या हुआ? एम्बुलेंस में आए तो यहाँ की चोट नहीं साफ़ की हॉस्पिटल वालों ने, जल्दी उन्हें भेज दिया। उसने कहा कि बाद हम घर में खुद साफ़ कर लेंगे हैं। तो वो ऑड लगा था कि आपका कोई अगर एक्सीडेंट का केस है और उसको आधी पट्टी की है तो आधी इधर भी कर देते, नहीं की, जल्दी में आ गए। उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कर देंगे। उसके बाद एक सीन है बड़ा अच्छा, जहाँ दुर्फिशा आती है, उसका दुपट्टा गिरता है और सांवल, अच्छा इसमें अच्छा लगा डायरेक्टर ने बड़ा फोकस नहीं किया कि दुपट्टे को दिखाओ हाथ में ऐसे, नहीं उसने बड़ा आराम से ले लिया और फिर थोड़ी देर बाद सांवल ने दे दिया, बहुत प्यारा था। फिर उसके बाद अब जो उनके अंदर कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई। इसको फिर से अब अच्छा लग रहा है सांवल। और उसके बाद क्या था, दुपट्टे वाला सीन बहुत अच्छा था। फ्लैशबैक आया, अब हमें पता चल गया, क्योंकि ये बड़ा प्यार करती है औरत, इसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन समहाउ प्यार नहीं, कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है बेटी को। तो वो अब समझ आया कि छोटी बच्ची थी, इसके पास आई, फ्लैशबैक में इन्होंने वो क्लियर किया। फिर उसके बाद एक जुमला बड़ा अच्छा था यासिर का, जो बड़ा अच्छा शूट हुआ कि अच्छा साकिब समीर मुझे ओह यस, मैं भूल गया क्या। साकिब समीर का ये पहला कैरेक्टर है जिसमें मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? वही तो बड़ा जो नहीं बहुत ओवर है, ओवर बहुत ओवर है। ये जो वो जो किया हुआ बॉडी लैंग्वेज बहुत ही फिल्मी, कुछ ज्यादा। तो वो नहीं अच्छा वो लगा। जो हलक में उंगलियां मारी, हाँ वो जो यासिर ने उसको ऐसे ना, वो क्या चीज़ मैंने होती है जिससे वो सफाई करते हैं, वो हैं नालियों की, क्या नाली क्या होता है जिसमें बंद हो जाए ड्रेन तो करके निकालते हैं। ठीक है, समझ गया। वो क्या होता है? प्लंजर जो हैं यासिर, जो तुमने प्लंजर वाला उसको पकड़ा है ना, मुंह को ऐसे पहली दफा देखा यार, बड़ा जबरदस्त। यासिर टू गुड। यासिर से खौफ आया, बड़े मजे से बैठा ना ऐसे अपना सिगार पी रहे, और जो वो उठा है ना, उसने कहा ना कि हम तो वो टाट पे खेलने वाले क्या जवारी थोड़ी हैं। अच्छा ये होता है कि नॉर्मली
घर वो गिरेबान से पकड़ते हैं, इसने तो दांत से पकड़ लेना, जबान से अलग में चला गया। इसने लड़की के प्लंजर, मुंह में हाथ डाल के जबान से पकड़ा है। इज्जत से बात करो। प्लंजर प्लंजर है वो प्लंज किया है और जो उसको पकड़ा ना गले से, बड़ा जबरदस्त। आई लाइक दैट, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं आप कर रहे थे। हाँ। अच्छा, और एकदम आया भी फ्लैशबैक के बाद ना, अगर उससे पहले ही आता ना तो जरा उठने में था, फ्लैशबैक आया फिर वो उठा। तुम्हारी खबरदार, ऐसे तुमने बात की यहाँ। अच्छा, मैं सोची थी कितना अजीब लगेगा जब बाप बेटा दोनों दुरे फुशां को देखेंगे और बाप कहेगा अरे ये तो मेरी बच्ची है, ये तो वही है, और वो बेटा कहेगा नहीं बाबा ये मेरी बच्ची है, नहीं ये मेरी बच्ची है, ये बच्ची पे लड़ाई होनी है। हाँ कितना अजीब वो मौका होगा। लेकिन अच्छा, मैं ना कहेंगे आप कैसे जानते हैं, जब ये छोटी सी थी तभी तब मैं इसको जो है ना जुए में जीत गया, तो क्या सिचुएशन होगी। प्लॉट में एक फ्लॉज मुझे लग रहा है जो मुझे यकीन नहीं आ रहा है एज अ व्यूअर, वो ये कि इतनी सी बच्ची के ऊपर आपने एक लड़ाई की अपने गली मोहल्ले में, जिस वो उस पास को आप याद भी करना नहीं चाहते, बिकॉज जब आप जिंदगी में इतना आगे आ चुके हैं जहाँ पे आपके बिल्डर, और वो याद कर भी नहीं रहा। हाँ, तो अब उसके लिए बच्ची का होना ना होना, डर खौफ। वो मुझे लगता है जब फिरोज का सिलसिला शुरू होगा ना तब कुछ He is not even looking for the girl। मुझे अब समझ नहीं आ रहा, वो इंटरेस्टिंग होगा। जबान बड़ी फिरोज पक्की की होती वजह है। से। वैसे वो जो बच्ची की जब लड़ाई होनी है बच्ची के लिए, वो एक अजीब सी सिचुएशन होगी। वो जब कहेगा बाबा क्या, वो बड़ा ऑकवर्ड होगा कि आप मतलब बाप कह रहा नहीं बेटा ये तो जब पैदा हुई थी तभी, फिर उसके बाद मैंने इसको, कितना अजीब बदतमीजी वाली बात होगी है। बाप बेटा किस क्या मतलब, ये मैंने ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं देखी The father runs a brothel है ना। and collects girls for it। ठीक है जी, आप इस पे रोशनी डालें। मैं आपको बता रही हूँ कि पैदा आगे क्या होती था, बच्चियों को तो आगे कोई एक प्लॉट में शायद एक वो एक हीरा मंडी टाइप एलिमेंट आ जाए बीच में, आपको क्या पता, जिसपे ये लड़कियां मल्टीपल बिजनेस थे आप कहना चाह रही हैं, जुए का अड्डा भी था, ये तो माफिया है ना, ये तो गैम्बलिंग मल्टीनेशनल था जी वो। कौन सा साफ काम कर रहा है थ्रूआउट, गंदा ही ग्रुप काम ऑफ करता है। कंपनीज। हाँ, And sons, क्या कंपनी एंड सन्स जो है वो गैम्बलिंग den उसने चलाया हुआ है, शराब का अड्डा उसने चलाया हुआ है। यासिन नवाज नेम असलम असलम नहीं, असलम तो वो है असलम तो अली ताहिर है ना। नहीं, यासिन नवाज का नाम क्या है? ये नहीं, मैंने इतना मैं फ्री नहीं हुई, सॉरी, मैं अपने काम से काम Maybe में he's running a brothel for which he wants the girl। क्या पता, हमें आगे जाके देखते अरे यार क्या बात कर रहे हो? पैदा होते बच्चे तो नहीं ना, आपको नहीं तो 16 लड़की 17 देखिए, अगर लड़का हो तो शायद ना मांगता ना, लेकिन उसको उसका बेचना ही था इस utility नहीं है बच्ची ना। को, वरना क्या उसने रखना था, बेचना ही था इस बच्ची को। बात सही है। फिर आतिका जी हाँ मैं यही कह रही हूँ ना, तो ये बेचेगा या इस्तेमाल करे, जब ये जो होते पिम्प्स होते हैं यार तब उनके यही वैसे काम होते ड्रामा, हैं। तब ये कितना इंटरेस्टिंग होता है ड्रामा के बाकी ये लेके उसको Why are फिर वो you बाप doing ढूंढता, that? What's happened to these boys यार? boys are feeling shame, they are feeling ये shame, कौन सा सावन यार पिया स्टार्ट हो गया? नहीं नहीं, the boys are feeling shame नहीं like that। why are we talking Child। about brothel? Because why does he want a girl child? He wants a girl child, obviously उसको काम शादी थोड़ी करेगा, My God। उसे काम पाल लगाएगा पोस ना के कहीं, बड़ा उनका करेगा, पट्टा, हाँ, हाँ? पाल पोस के बड़ा करेगा, ट्रेन करेगा, फिर उसको वहां पे बिठाएगा। Exactly, obviously ये बच्ची मेरी हुई है, वो उससे शादी थोड़ी करेगा। Oh my God। मेरा मतलब है कि think about it from a long term perspective। अब देखें वो आगे जाके पता चलेगा, but it would be a very नहीं, interesting। गंदे आदमी थे ये, बिल्कुल हो सकता है Obviously, इनका वो कौन गंदा ही सा वो- बिजनेस है। वो कौन सा वहाँ पे हाँ। वो look at लेकिन what he was सोचे कि running। वैसे उस वक्त ये एक बच्ची फिर मिसिंग होती और फिर ये ढूंढता बाप, ये भी एक अच्छा नहीं, ये स्टोरी तो- बन ये तो सकती थी। भागा हुआ है ना। हाँ जैसे सामने आगे एक जवान लड़की सामने आएगी इसके, तो शी इज राइप फॉर द प्लकिंग यार। अब ज्यादा हो गया अब जो है नादिया नंबर दे अब जो- राइटिंग अब डायरेक्शन। आपने अब ज्योतिका जी ने कहा था 10 बजे के बाद वाला, ये 10 बजे के बाद देखिएगा ये वाला पार्ट हमारा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। हमारा शो आता है 10 बजे वो के बाद। लड़के बोल रहे हैं, ड्रामे में दिखा रहे हैं, ब्लश हो गए, मैंने कहा फ्लश हो गया लड़के, सॉरी ब्लश हो गया। चल नंबर बता नंबर। बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ तो फिर बस यही ऐसे ही चल रहा है भाई, अजीब सा जैसे मसला। गुरु में नहीं था, आपको याद है अच्छा गुरु पता है ड्रामा? ये, अरे जी जी, उसमें भी राधिका था। जी इज एंजॉयिंग सो मच। हाँ, गुरु में देखो ना क्या दिखाया हाँ। हमें। हम तो टीवी पे दिखा रहे हैं ब्रॉथल्स यार, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। बात सही ऐसे है। हमारे लड़के शर्मा जाते हैं। अच्छा मुझे पता है जीक्यू का क्या मसला है, जीक्यू से इसकी शादी कैसे हो सकती है, वो बड़ी पॉलिश्ड है। नहीं, वो और कह रहे हैं कि रहा है- पॉलिश हो गई है, पहले नहीं पैसा- थी। लेकिन उसको देख, पैसा। देखिए जो पॉलिश होता है ना वक्त के साथ, उसके अंदर फिर भी एक पेंडू टच होता है। शी इज लाइक फुल पॉलिश्ड, और सीन नहीं है जीक्यू के। जीक्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, ड्रामे में नहीं है। एक आध दफा आई, आपने इतनी अच्छी एक्टर ली, क्या करना है उसका ये मुझे बता दें, आगे कहाँ उसका पार्ट आएगा। तो वो नहीं मुझे लग रही कहीं से भी कि वो वानबी है या कभी ग्रूम हुई मुझे है। लगता है ना वो शुरू से आगे- पॉलिश लगती है। आगे ये पूरी फैमिली ना कहीं एक्टिवेट होगी। हाँ ये भी है। तो बस मुझे इसलिए ज़रा मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा इतना ज़्यादा। लेकिन क्या गाना, क्या ओएसटी जब आता है, जो फील आती है, बस गाने आप जारी रखें और उसके अलावा सावल को रखें तो ये ड्रामा सुपर हिट है। लेकिन अदरवाइज ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये और ये जो व्यूअरशिप बनी है ना, ये जो शुरू में आपने सावल को लाल सूट में दिखाया था ना, एक्शन वैक्शन करते हुए, और वो
चाय वाले सीन्स, और ये वी वांट मोर ऑफ दोज. कैमरा वर्क बड़ा ही प्यारा है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत आ रही है, तो उसके लिए आई विल गिव 8 टू द डायरेक्टर. स्टोरी मेरी इस दफ़ा 6. अच्छा, Six. really? Audience की तरफ चलते हैं, देखते हैं डायलॉग audience क्या कह बहुत रही ही ड्रैग थे, बहुत ड्रैग फैमिली के, और सामने को डायलॉग्स ही नहीं थे, तो किस चीज़ के नंबर दूँ? अच्छा. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,600 हुए हैं, और हाशिम नदीम के हिस्से में है सावल यार बिया से 4,887, 26% बनते हैं 2.6, जो कि हाईएस्ट हैं. Really? शाबाश, हाँ, Highest. हाईएस्ट. हो जाता है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,000, और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं 4,662, 25% बनते हैं 2.5, सेकंड हाईएस्ट है इनके. वेरी नाइस. कीप इट अप. अब बात कर ली जाए सांवल और पिया पिया की. यार तो कहीं रह ही गए. तो सांवल अच्छा, और पिया. ये इनकी बात करने से पहले मैं आपको अली ताहिर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. क्या Okay. आज बढ़िया कि- खबरें लेके आई हाँ, हैं. देखो ना क्या यार, कर रही थी आप? 2 हफ्ते की जो मैं ब्रेक हफ्ते पे में गई, लगता मैं है फोन ऐसे पे नहीं है. मलबा लेके आई हमें हूँ, बता. आगे भी देखिएगा. Tell me more. I want मैंने gossip. सारा कैच अप किया है. बहुत industry अच्छा में. हाँ, हाँ. खुशी है. सो आई वेंट टू सी हिज फादर नईम ताहिर साहब, जो हमारे बहुत ही सीनियर हैं. उनको मैं अफसोस करने भी गई थी, क्योंकि यास्मीन ताहिर साहबा पास्ट अवे, तो मैं अफसोस करने गई थी लाहौर में. तो नईम साहब ने मुझे एक बड़ी मज़े की बात बताई, विच आई डिडंट नो. एक तो मैंने नईम साहब से कहा, नईम साहब आपने अली ताहिर को इतने लेट क्यों, आपने पहले पुश करते, इतना अच्छा एक्टर. कहते नहीं, हमने सोचा एक तो बच्चा बैंकिंग में चला जाए, बाकी भी आर्ट्स में थे, तो कोई तो कमाए. तो ऐसे ठीक है. Eventually he said he gave up the banking and wanted to come and work as an actor, because basically it's a super creative family, right? लेकिन what I didn't know is कि apparently Naeem Saab has just told me, and Ali, I'm going to catch you for this, is you are a super dancer. Apparently you're a fantastic dancer. अली ताहिर. Ali Tahir. एंड मैं यहाँ पे एक पब्लिक डिक्लेरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स ये शो देख रहे हैं, प्लीज अली ताहिर के लिए कुछ लिखवा दें. नहीं, क्लासिक डांस या मॉडर्न? एनीथिंग, ही इज जस्ट अ सुपर डांसर. नहीं साहब सेड यू हैवंट सीन अली डांस, ही इज फैंटास्टिक. करो हमको डांस पार्टी तो कराओ. सो नहीं तो Dance party. भाई ऐसा रोल होना चाहिए ना. अली अली ऐसा character होना चाहिए, तो dance कर रहे हैं. पहले हम तो देखें डांस, ऑडिशन. उसके बाद ड्रामा भी आ जाएगा. तो मैं चाह रही थी मैं थोड़ा आपको बताऊं, बिकॉज़ नईम साहब gave me this breaking news. ठीक है ओह ना? जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा, because you see there are very few people who can sing and dance and all. They should be utilized as actors in those. है ना, और ऐसा performances. कैरेक्टर हो, कितना मजा हाँ, absolutely, absolutely. Wonderful. He'd be fantastic यार. Anyway, दूसरा ये कि coming सोचिए back सावल to के सामने वो वर्कशॉप ना होती, बल्कि उनका डांस स्कूल होता. हाँ, कितना मजे का होता. मेरा मतलब है you can do so और many जैसे अली ताहिर आजकल कैरेक्टर कर रहे हैं, तो ये डांस वाला Fantastic. अमेजिंग. He क्या could आजकल be- कैरेक्टर्स ही He क्लिक could हो be रहे a हैं. dance अच्छा उस्ताद. ओए होए, You know, कहीं उस्ताद, इतने characters come to mind when you hear this, right? नमून लिखें. हाँ. अच्छा, एक तो वो, दूसरा ये कि coming back to अहमद अली अकबर and दुर्रे फिशां, right? We are voting for them. तो ये है कि they're very good. I think दुर्रे का काम थोड़ा limited है. ज़्यादातर focus is more on like the back stories. The back characters and back stories have a lot more to do than the main. अहमद अली अकबर फैंटास्टिक, यानी कि जिस तरह वो अपनी एक शक्ल बदलता है, एक ओवरऑल लुक बदलता है, इन कैरेक्टर जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज. अगर आप परिजात देखें और आप ये देखें ना, इट्स लाइक अ 360. सो ही इज़ जस्ट अ वेरी फाइन आर्टिस्ट एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज अभी ना इमोशनल हाइज एंड लोज नहीं आए हैं. अभी इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड स्टैटिक हाँ, ये दो एपिसोड थोड़ी सी वो भी थी इनमें. नहीं. एंड ऑल्सो देखिए ना, अगर हम इतने एपिसोड्स तक आ गए हैं, तो जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो बेसिकली थोड़े से अब स्टैटिक हो रहे हैं. सो आई गिव अहमद अली अकबर an 8 and I'll give दुर्रे a 7. जी, so good numbers. शहून अब्बासी. बिल्कुल सही कहा अतीका जी ने कि थोड़ा स्टैटिक है लेकिन फैंटास्टिक. आई थिंक एंड बहुत उस आई डोंट नो किस तरह उसने इसको कंसीव किया है सांवल को. एफर्टलेस लगता है वो. जब वो दूसरे बोल रहे होते हैं, मैं तब ज़्यादा उसको गौर कर रहा होता हूँ. वो जो इंसर्शंस है उसकी, वो नई उनके साथ नैयर एजाज के साथ सीन था जिसमें वो ज़मीन के बारे में बता रहा है. वो सोचता भी है लड़की के बारे में, चाय भी पी रहा है, शायद कुछ कर रहा है. वो छोटे छोटे इंसर्ट्स इतने कोई एक्यूरेट इंसर्ट्स थे और डायरेक्टर ने इतनी सही जगह पे लगाए हैं जहाँ वो आंखें भी यूँ कर रहा है. यू नो, कभी कभी आप स्टैटिक खड़े होते हो, आपको नहीं पता होता व्हाट टू डू, या कभी ओवर एक्टिंग आप इतनी करने लगते हो इंसर्शंस में कि वो ज़्यादा, जिस तरह भी इरम अख्तर का कहा, हो सकता है इरम ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिए मैं हूँ, लेकिन
लगाने की भी गेम जब एडिटर बैठा होगा उसने कुछ की जगह कुछ और लगा दिया। एग्जैजरेटेड आप हमेशा लगा, कभी-कभी आप ना भी एग्जैजरेटेड कोई मूव लगाएं किसी की, इतनी इंसर्शंस ही ना लगाएं, क्यों, कौन, क्या जरूरत है? अच्छा शिमून, सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ इरम के बारे में. So I've worked with Iram, right? I was quite happy to see her do this role. यस You know why? Because a lot of ladies who pass a certain age ना, वो या तो काम छोड़ देती है या वो एक फंस जाती है कि भाई हमने सिर्फ लीड्स करने हैं. इरम हमेशा लीड करती थी. I'm happी to see that she's made her transition. There's a lot of ladies in the business right now who are refusing to make the transition. Hence वो फंस गई हैं. देखिए एक टाइम आता है औरत की जिंदगी में, ऑन स्क्रीन का आपका जो टाइम है, men last longer as heroes but the women start to age fast on screen. You have to make the transition. True. And I'm very happy that she's सही done बात. it. हाँ. ये ट्रांजिशन हमायूं कब करेगा? ये वही पूछेंगे हम जब आएंगे मंटो को. तो मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी दुरे फिशा मुझे लगता है कि वो भी फ्लॉलेस थी. मतलब उसमें भी मुझे इन एपिसोड्स में कोई मुझे क्यूट लग रही है. तो दोनों को 8, सावल को भी और नादिया दुरे फिशा प्यारी लग रही है. हेयर स्टाइल्स जो है इसके, ये इश्क मुर्शिद में भी ऐसे थे, उसमें भी बड़ी प्यारी थी, इसमें भी. बट देन क्या प्यारा होना इज़ द ऑब्जेक्टिव. आपकी परफॉर्मेंस वाले सीन्स बहुत ज़रूरी है. खई में जैसे हमने इसका बड़ा अच्छा काम देखा, बड़े सॉलिड सीन्स. यहाँ मुझे परफॉर्मेंस वाला सीन जब वो बाप को मिस कर रही है, दुआ कर रही है, मैं कभी इनको कहीं नहीं जाने दूंगी, इतना प्यार करती है, वहाँ थोड़ा अच्छा. और ख़ास तौर पे जब वो एम्बुलेंस आती है और बाप को देख के रोती है, वहाँ आई सॉ दी परफॉर्मेंस. वहाँ मुझे प्रो उसका नज़र आया. बड़ी ग्रिप थी वहाँ. दुरे फिशा ने अच्छा संभाला उस सीन को. और उसके बाद फिर सावल से बात करना, देन इट गेट्स जस्ट वेरी प्लेन नॉर्मल, चल रहा है. आई थिंक राइटिंग में भी ऐसी जगह आई नहीं है अभी कि कुछ परफॉर्मेंस का मार्जिन मिले आपको. आखिर में बड़ी क्यूट लगी जब वो घर साफ कर रही थी, और जो उसने दुपट्टा लपेटा है ना, वो जो निंजा वेंजर क्या था बुर्का वेंजर, बहुत ही क्यूट लग रही थी वो. जिसने भी बांधा है ना दुपट्टा ऐसे दुरे फिशा को, वो बहुत क्यूट लग रहा था, एक्चुअली क्यूट लग रहा था. तो वहाँ अच्छा लगा मुझे. बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम गुड सीन्स. जो और ये मम्मी डैडी वाले सीन्स बड़े बोरिंग हैं. सावल के साथ इसके सीन्स अच्छे होते हैं. फिर सावल की बात करें तो सावल का कमाल आप देखें, जो 2-3 सीन्स हैं जहाँ इसके डायलॉग्स भी नहीं हैं, कितने पावरफुल हैं. जो वॉक करके आए और वहाँ जो लाइटिंग हुई है, वॉक करते करते सिगरेट पी रहा है और साथ में एक इशारा करता है तो चाय आ जाती है. मैंने कहा इशारा, वो आदमी ना पानी फेंक रहा था ऐसे ना ये जग से, तो उसने जब इशारा किया ना, मैं समझी कि कह रहा है कि मेरे ऊपर पानी डालो. एक पवा मेरे ऊपर भी. लेकिन और मुझे लगा कि शायद वो अभी, और वो उसी देर में ना पानी उठा के लाया सावल के पास, लेकिन पीछे फेंक दिया. मैं कहा तो ये इशारा किसको कर रहा था? चाय आई, उसने चाय वाले को इशारा किया, जो लगा पव्वे वाले को किया ना. पव्वा कहते हैं ना, क्या कहते हैं हमारे पंजाब में, तो हम यही बोलते हैं पानी का पप्पा है, क्या कहेंगे उसको? अद्धा पवा तो किसी और चीज को कहते हैं. और भी होता है इसका मतलब, सॉरी लेट्स कॉल इट मग. लेकिन वो हमारे घर में तो हम यही बोलते थे, हमारे बड़ों ने तो यही सिखाया. हाँ, कुछ और भी मैंने सुना है किसी एक आध फिल्म में. हेलो, हमारे घर में क्या हो रहा था? अब समझ में आया हमारे घर में क्या हो रहा था. अब्बा, आप अब्बा क्यों कहते थे? बाथरूम में लगे हुए माँ को पापा क्यों कहते थे आप? मेरा कसूर नहीं है, मैं भली बड़ी तो पापा ही कहते थे उसको, बाथरूम के मग्गे को. तो भारत वो इधर आया और बड़े ज़बरदस्त स्टाइल से स्टाइल है यार सावल में. डायलॉग ना भी दो ना तो मैं 40 मिनट देख लूँ, नो प्रॉब्लम. बाकी बैठने का अंदाज, जहाँ वो ऐसे पैर ऊपर रखा हुआ था, देखा था टेबल पे कितने मज़े से, और बैठा सोच रहा है. तो सोचा ज़्यादा है, बोला कम है सावल इन एपिसोड्स में, बट टू गुड. सो 8 फॉर हिम. और दुरे फिशा के लिए 7. ऑडियंस की तरफ प्यारा कितना लग रहा था पास्ट में, अब है ना लग रहा था. हाँ, जो जवानी दे, और क्या मतलब जवानी कितने कुछ साल पहले कितना चेंज था. नहीं बस दिल टूट के सावल हो गया. वो लग रहा है कि लेकिन ये वाला सावल ज्यादा अच्छा है. वो भी, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि उसको चेंज दिखाया है. बहुत चेंज. कितने क्या नहीं, अहमद आई थिंक बहुत मेहनत करते हैं अपने कैरेक्टर. 25 साल पहले का वो अफेयर था? नहीं 2 इतना साल तो पहले. नहीं, इतना नहीं. 2 चेंज साल. कैसे आया उसके पेरेंट्स में? तो क्या दाढ़ी रख ली? नहीं, उसने अपना हेयर कट चेंज कर लिया, दाढ़ी रख ली. बिल्कुल पहले लंबे बहुत, बाल मुझे थे. तो बड़ा टाइम लैप्स लग रहा था उसमें, इतना साफ सुथरा. What's interesting is पहले सफेद कपड़े पहनता था और अब रंगीन में चला. ओह, हाँ. प्लीज ब्रिंग द रेड जोड़ा बैक. ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए 18,580 फीमेल कैटेगरी में, और दुरे फिशा के हिस्से में आए हैं 3,525. 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए
मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,074। अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 2,475, 12% बनते हैं 1.2। और अगर फ़िरोज़ की बात की जाए तो उन्हें मिले हैं 2,802, 902, जो कि 14% बनते हैं 1.4, यानी कि फ़िरोज़ को ज़्यादा मिले हैं अहमद से। फिरोज का वो जो बुके लाने वाला जो स्लो मोशन था, इट वाज सो हिलेरियस। वो हिलेरियस। वो कभी दीवार को देख के हंस रहा है, कभी वो चलते हुए लोग कहाँ देख के हंस रहे हो भाई, हंस क्यों रहे हो? अब गालियां पड़ेंगी शमूम। पढ़ चुकी हैं अपने हिस्से की। मैं खा चुका हूँ हदीका जी। आई एम डन। ये तो बहुत पहले ही खा चुके हैं। तो थ्रेशोल्ड भी होगा ना हाँ। तो शमून का। जो है सो है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल सावल यार पिया का रिव्यू। ये 2 एपिसोड थोड़ी स्लो थी, जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो काफ़ी हाई थी जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, और अभी भी सावल की वैसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई ही हैं। जो नादिया ने कहा कि अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिली जो हमें पहले आप दिखा रहे थे, तो फिर शायद ये ड्रामा नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसा मत कीजिए, हमें वो चीज़ें दिखाई जो हम देखना चाहते हैं, कहानी को थोड़ा आगे लेके चलिए।